जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो। हिंदुस्तान के बनियों ने मैं और मौत को सहारे कर ली है। काबिल सेठ सौदागर महाजन जमीन माता के नाम का और संसार के नाम का और 84 लाख जीवा जून के नाम का दुख देके कच्ची मन में मारते हैं और 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी है और आपके नाम से जाहिर करते हैं कि परमेश्वर के सिवाय ऐसा कौन कर सकता है। बदनामी परमेश्वर आपके सर पे लगा दी है। पर यह बात संसार को साध अनुपदास महाराज ने बताई कि संसार में जो कुछ बुरा होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनिए और हम सब लोग तो भूले हुए पागलों के मुआफिक हो गए हैं। परमेश्वर और माँ जमीन माता की पहचान हमको अनुपदास महाराज ने कराई। जय परमेश्वर। धन्यवाद अनुपदास जी महाराज। जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909। चौविशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना। और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर सुनना और किताब को पढ़ना। और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो जरूर जरूर इस किताब की रिकॉर्डिंग सुने, ताकि आपको अनुपदास जी महाराज जो किताब में अर्ज कर रहे वो बात आपको समझने में मिले। इसीलिए हे देवता लोगों, मेरी हाथ जोड़कर अर्ज है कि इस रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करो, ताकि इन सौदागरन का राक्षस पाप संसार में से छूट जावे। तो सब जीव अर्जुन चौपाई पंखेरु आदमी और माँ जमीन माता सुख शांति और समृद्धि। जय परमेश्वर। और सजग हो जाए, सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए, सब जीव अर्जुन परमेश्वर के ध्यान में रहे, अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई जाने और नेकी में रहे। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। पेज नंबर 79। क्योंकि यह राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को यह ताकत है कि जो चाहे वही करे, चुनाचे यह बनिए। इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते हैं। सो अजब नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार देंगे। लेकिन यह सूरज चंद्रमा जमीन माता के देह में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है, परंतु इससे पहले जो किस्से का जिक्र किया गया वो कुल जाल है, क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए जिसका कुछ सुबार नहीं है, बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए हैं कि जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों के जाल का मालूम होता है। सो ऐसे ऐसे किस्से इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए हैं कि जो आइंदा को जाल चलाएंगे तो संसार के लोग यह जानेंगे कि अगले लोग करामती किताबों में लिख गए हैं और भजन वगैरह में और मुंह जुबानी में किस्सा कह गए। जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलाएंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेगी और यह बनिए चांद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगे। सो जबकि सूरज चंद्रमा को उतारेंगे, जब दुनिया के लोग यह जानेंगे कि यह करामत है। परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, कि जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को पहले से खराब कर दिया है, कि जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसा सोचता है कि हम करामती हो गए हैं और दुनिया भी यह जानती है कि करामती है, परंतु इतना ख्याल नहीं करते हैं कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत जमीन पर उतारते हैं तो वो जब उतरते हैं, जब जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख पुण्य के ऊपर कराते, जब जमीन माता का दम घुटता है कि जिस तरह से आदमी का दम बीमारी के सबब से कपराता है वह घुटता है, परंतु जमीन माता का दम चांद सूरज उतरने के सबब से घबराता है। क्योंकि यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख पुण्य के ऊपर कराएंगे जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से जमीन पर उतारेंगे, जिससे जमीन माता का दम घबराएगा। सो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने की गरज से तरह तरह के किस्से और उन किताबों में यह लिख दिया है कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है
परंतु यह बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुंह के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा। मेरी दानिश में यह बात बिल्कुल खिलाफ है। जय परमेश्वर। कि जो किताबें, पेज नंबर 80, जय परमेश्वर। कि जो किताबें इन बनियों की जो बातें इन बनियों ने किताबों के अंदर लिखकर दुनिया में जाहिर की, वो इन सौदागरन का जाल है कि जिनको तमाम जहान के लोग पढ़ते हैं। और इन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बांटेंगे तो हिंदू धर्मों में हिंदुओं के गाय मारने के बराबर पाप है। तो ऐसे ऐसे हालात किताबों में लिख दिए हैं। जो इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसके मुसलमानों के निस्बत ऐसा लिखा है कि जो तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफरों में समझे जाओगे। तो ऐसी ऐसी जाल की बातें हजारों इन सौदागरों ने चलाई है और हजारों किताबें चलाई है। सो देखो भाई, यह सौदागर तो खुद काफिर और खुलन की है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए हैं और कहते हैं कि यह किताबें हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई। सो तुम इनके मुआफिक पढ़ पढ़ कर काम करो। से ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरन के है। सो तुम संसार के लोग इनके जाल से पैरज करके इन सौदागर महादान को गिरफ्तार करो और सजाए दो, तो ताकि यह सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता दे और पाप को छोड़ देवे। क्योंकि इन सौदागरन ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमान के और अंग्रेजों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने राक्षस दिया की किताबें चलाई थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमान के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या की किताबें चलाई है। क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। सो इस गरज से लिख दिए हैं कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियाफ्त करेगा कि यह किताबें किसने बनाई है, जब हिंदू मुसलमान यह कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, तो राजा बादशाह इनको ही तकलीफ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा रहेंगे। इससे यह अकलमंदी की है कि जो इन्हों के घर में झूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमान के बच्चे और अंग्रेज के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरे बादशाह के लोग यह जानेंगे कि कुलम की यही है, इसे अंग्रेजों के घर में और हिंदू मुसलमान के घर में झूठी किताबें हैं और इनकी ही चलाई हुई है कि जिसमें सूरज उतरने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई। परंतु यह बनियों ने अकलमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों को जाल की किताबें पकड़ा दी है और नाम उनके बुजुर्गों के लिख दिए। पेज नंबर 81, जय परमेश्वर। इसे अपनी जानते हैं, परंतु असल में इन महादान लोगों की बनाई हुई है और इन बनियों की चलाई हुई है, जिसमें बनियों ने चालाकी करके हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम किताबों के अंदर लिख करके जाहिर किए। सो इस गरज से जाहिर किए कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो यह जानेंगे कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान कराते हैं, जिससे इन्हों के घर में ऐसी ऐसी किताबें हैं जिसमें यह हालात लिखी हुई है कि जमीन को डांट के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। जो किताबों में लिखा है, परंतु यह हाल उसी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जिस किताब में 84 लाख कुंडियों का हाल लिखा हुआ है। परंतु यह किताबें राक्षसी वेद की, जिनमें इन बनियों ने हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख दिया है कि जो पहले जमाने में सती हो गुजरे। अलावा इसके इसी तरह से अंग्रेजों के घर में इन बनियों की दी हुई और चलाई हुई किताबें हैं, जिसमें ईसा मसीह का हाल लिखा हुआ है और यह कहते हैं कि यह किताबें आसमान से उतरी है, जिसमें यह लिखा है कि ईसा मसीह आसमान से उतरा है। मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझदार है कि जिसका बयान नहीं हो सकता है और उड़ते जानवर को पहचान जाते हो, परंतु इन बनियों के जाल की पहचान तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। यह राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि तुम्हारे नाप समझने के बारे में पाप कराते हैं, इससे तुम लोग नहीं समझते हो। तो ख्याल करने की बात है कि मरे हुए शख्स पीछे किस तरह से जिंदा हो सकते। यह तो बनियों का जाल है और मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते। यह तो सिर्फ संसार के लोगों को भूल इस गरज से बताई है कि यह ऐसे ऐसे ख्याल करके खुद संसार के लोग खामोश हुए बैठे रहेंगे, क्योंकि कल जग उसी हालत में दफे होगा जब मरे हुए मुर्दे जिंदा होंगे और नकलन वतार होगा जब सच्चक होगा। तो ऐसे ऐसे हालात तो जाल के सिर्फ संसार को बुलाने के वास्ते चला दिए हैं कि जो हमारे जाल के ऊपर चलेंगे तो भी हमारा
जाल मालूम नहीं होगा, चुनाचे सब संसार के लोग इन बनियों के जाल के ऊपर ही चल रहे हैं। तो सब साहब गौर फरमाकर इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बातों को दिल से भूल जाओ कि वातार होगा। सो भाई मेरे हो, हमेशा सजग ये और कलजग नहीं है, यह तो इन बनियों के पाप का नाम है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इस 3 पेज की रिकॉर्डिंग को भेज रहा हूँ, इसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करना। जय परमेश्वर। साध अलोकदास लिखी किताब जगत हित कहानी, सावणी, हेरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़। 307027, टेलीफोन नंबर 02974 273024, मोबाइल नंबर 890653 जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए तो वो नंबर भेजा है जो बोला हो रिकॉर्डिंग में, उस नंबर पर जरूर फोन करे और किताब को प्राप्त करे निःशुल्क। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।